जय श्री राम साथियों, आज बहुत दिनों के बाद संघर्ष की वही जमीन जहां अपन ने 23 दिन मजबूती के साथ यहां बैठकर एक मजबूत लड़ाई लड़ी थी, आज वापस उसी जगह पे आए हैं और उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे धरने के सबसे मजबूत साथी भाई उदय सिंह मीणा जी हमारे साथ हैं और साथी आए हुए हैं। रात के 9:30 बज रहे हैं, आज पूरे दिन भर से यहीं थे। तो साथियों, पैरामेडिकल का बताऊंगा मैं आपको। जो ARG का वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे थे कुछ CMHO ने अनुभव सत्यापन नहीं करवाया है, यहाँ है कि पूरा अनुभव सत्यापन हो चुका है अब तक। ARG का बिल्कुल फाइनल काम पूरा है। ARG के लिए परमिशन के लिए इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने नोट भेज दिया है, पत्र भेज दिया है और इलेक्शन कमिश्नर से अगर वहां से मंजूरी मिल जाती है तो अपनी आचार संहिता में सूची आने की पूर्ण संभावना है। लेकिन अभी संजय सक्सेना जी जो अपने स्वास्थ्य विभाग के और अपने जोन डायरेक्टर हैं वो अभी तक यहीं थे। उनका कहना यह है कि हमें चांस मुश्किल लग रहे हैं इनको अनुमति मिले, है ना, लेकिन कोशिश हमारी जारी रहेगी। इसके बाद आज से लैब टेक्नीशियन के सत्यापन चालू हो गए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से। मतलब ये मानो एक एक अक्षर को देखते हुए सत्यापन का कार्य हो रहा है यहाँ पे। फर्जीवाड़े वाले जो भी लोग शामिल हुए थे एक के एक बार हो जाएंगे फाइनल सूची में। कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। किसी के दिमाग में ये हो कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, गलती से कोई कैसे भी घुस गया है ना भर्ती में, सब बाहर हो जाएंगे। ये चलेंगे अपने LT के 4 जून तक, मतलब 4 अप्रैल अपना चल रहा है, 4 अप्रैल तक चलेंगे। उसके बाद में फाइनल सूची का काम चालू हो जाएगा, सत्यापन का काम पूरा होते ही। उसके बाद वो आचार संहिता पूरे होते ही 10 जून के बाद, 4 जून को अपना इलेक्शन का वो आ जाएगा रिजल्ट। 10 जून के बाद फाइनल सूची आने की पूर्ण संभावना है। जब तक अपनी सूचियां नहीं आती है मजबूती के साथ दिन रात लगे रहेंगे और संघर्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जितना संघर्ष किया है 23 दिन यहाँ बैठकर पूरी सब्जी खाई है वो ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी। सभी साथियों की मेहनत रंग लाएगी। नर्सिंग और जो है ये वही जमीन है जो शायद जब तक आपकी नौकरी रहेगी, जब तक आप नौकरी करोगे, जब तक ये याद रहेगा। और उसमें ये कुलदीप शर्मा जी है अरबर से, इन्होंने जो साथ दिया था उसको मैं मेरी ज़िंदगी तक नहीं भूल पाऊंगा। क्योंकि ये बंदे ने 23 दिन तक, चलो मेरी परिस्थितियाँ रही कैसे भी रहा, 12-13 दिन करके, और मैं चला गया था घर पे। चाहे बच्चों की परिस्थिति, घर में भी परिस्थिति होती है, लेकिन इसने बहुत अच्छी लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ी। और जो लोग आपको गुमराह करते हैं ना कि भाई आज हमने मंत्री जी के पास में ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो एक केवल गुमराह है साथियों। हकीकत में जो बंदा पैरामेडिकल में जो आगामी दिनों में जो उकसने वाला है, एक नेता मान लो या फिर आप लोगों का सहयोगी मान लो या फिर आप लोगों के लिए एक संघर्षशील लीडर मान लो, और हम तो इसको नेता ही कहेंगे। और आगामी थाना गाजी से हम इसको चुनाव भी लड़ाएंगे, ये हम कहना चाह रहे हैं। वास्तविकता में बहुत अच्छी मेहनती आदमी है, अपना काम है संघर्ष। तो साथियों आज कल जैसे आपने एक लेटर पढ़ा होगा कि मेरी भी यहाँ ड्यूटी लगाई हुई है, या फिर मैं एक ट्रेनिंग से प्रशिक्षण के दौरान मैं 2 दिन या 3 दिन के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। आज मैंने जो भी आपका जो भर्ती से रिलेटेड जो काम चल रहा है उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की है। और पैरामेडिकल की जो ARG की जो कैडर है उसमें भी पूर्णतः जो काम बचा हुआ था वो उन्होंने कर चुके हैं, पहले भी कर चुके थे। लेकिन आज से 8-9 तारीख को जैसे जो अखबार लगी थी, अखबार नहीं थी, हकीकत थी कि आपकी फाइल ACS मैडम के पास, हकीकत में ACS मैडम मंत्री जी के पास गई थी, लेकिन कुछ त्रुटियां थी, कुछ इश्यूज आए थे फाइल में, इस वजह से मैडम ने उसको दोबारा से लौटा दिया था। वो सारा इश्यूज है जो आज यहाँ पर सीपू जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं और थाकन जी के पास में फाइल सब सारे इश्यू कार्य पूर्ण करके थाकन जी के पास ARG की फाइल पहुंच चुकी है। और ARG की फाइल के लिए थाकन जी ने बिल्कुल ACS मैडम और निर्वाचन आयोग EC होता है उसके पास में भेज दिया कि साहब इन बच्चों को भी हम फाइनल मेरिट सूची निकाल सके, आप यदि परमिशन दे सको। तो अब आगे का प्रोग्राम ये है कि यह कुलदीप भाई है पैरामेडिकल की जो ARG के लिए है वो मंत्री साहब से अर्जी लगाएंगे, कल यहाँ रहेंगे। यदि मंत्री साहब अभी तो जोधपुर दौरे पे हैं
और अपने साथ का लोहा बट रहेंगे। जब भी आएंगे एक बार मंत्री साहब से दोबारा गुहार लगाएंगे कि साहब एक नॉर्मल प्रोसेस है, आप उसकी फाइनल मेरिट सूची जारी करें, जिससे इन लोगों को आगे आचार संहिता के बाद में ज़्यादा बाहर ना पड़े। और साथियों, आगे का जो हमारा ANM है, लैब टेक्नीशियन के जो बता रहा था भाई कि हम बिल्कुल वेरिफिकेशन चालू हो गए। जितने भी CMHO या फिर मेडिकल कॉलेज है, अधीक्षक है वगैरह जो भी वहाँ से बुलवाया है वो सब आ चुके थे। लेकिन कुछ न कुछ कमियां हमारी भी है। जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाए थे उनमें कुछ कमियां हमारे के द्वारा, जिन लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र है उनमें कमियां आ रही है। इस वजह से आप लेट के ऊपर लेट होते जा रहे हो। तो एक बार आप अपने CMHO कार्यालय हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, या फिर आप जहाँ पर कार्यरत हो CSC PSC पर, जहाँ आपके BCM हो, उसके थ्रू आपके अनुभव प्रमाण पत्र में कोई कमी नहीं हो, आपकी फाइल में कोई कमी नहीं हो, उसको एक बार दोबारा पूछ लें CMHO कार्यालय में। ये जरूरी है। कुछ इश्यूज भी आए हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको अभी 1 घंटे बाद में मेरे एक फेसबुक पेज है NHM वाला, उस पर बताऊंगा, जो मैंने डिटेल लग रखी क्या क्या इश्यूज है लैब टेक्नीशियन में, और आगे ANM, महिला स्वास्थ्यकर्ता और नर्सिंग ऑफिसर की जो भी अनुभव प्रमाण पत्रों में क्या क्या इश्यूज आए हैं, क्या क्या इश्यूज आने वाले हैं, उसको आप पहले पर में करें। और नर्सिंग ऑफिसर की परिवेदना बिल्कुल धड़ाके से चल रही है, ANM की परिवेदना चल रही है, कम से कम 1150 के आसपास में ANM की परिवेदना है, 3000 के आसपास नर्सिंग ऑफिसर की परिवेदना, उनका निस्तारण जारी है। ठीक है साथियों, और मैं बार बार दोबारा धन्यवाद दूंगा ये कुलदीप जी को। इसने संघर्ष में 23 दिन, मैंने तो 12 दिन, लेकिन 23 दिन जो संघर्ष किया है, उसकी बदौलत आपको जो परिणाम मिले हैं कि 331 लोगों को जो आज ज्वाइनिंग मिल चुकी है, वो अपनी ज्वाइनिंग कर चुके होंगे शायद, और उनका खुशी का ठिकाना नहीं होगा। और साथियों, उसी वेश में इस दरवाजे के अंदर ये सीपू के जो भी जितने भी कार्मिक लगे हुए हैं, वो आपके काम के लिए लगे हुए। बिल्कुल बहुत अच्छा काम सीपू के जो थाकन जी है और उसके कार्मिक द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित रहे, आपको नियुक्ति मिलेगी, 101% नियुक्ति मिलेगी। और जो बाहर की जो भी दस्तावेज सत्यापन के लिए जो टीमें की बातें चल रही थी कि टीम आज चली जाएगी, कल चली जाएगी, वो गठित कर दिए हैं। और उसमें एक डेट फिक्स कर दी है कि इस डेट तक आप वहाँ जाओगे, और उसका जितना पूरा खर्चा होगा, सीपू जी अपन ने फॉर्म भरा था, उसके द्वारा इन्होंने लेटर जारी कर दिया है, उसी खर्चे से वो जाएंगे। जब तक पूरा डाटा उनको कलेक्ट नहीं हो जाता है, तब तक सत्यापन का कार्य चालू रहेगा। और एक डेट तक इनको सत्यापित करके वहां से जो भी चीजें हैं उनको क्लियर करके आके इनको डाटा सौंप देंगे। उसी के साथ सभी भाइयों की जो बार वाले हैं, होल्ड वाले हैं, सभी का निस्तारण होते हुए उनकी भी सूची जारी होगी, और साथ ही सबको एक साथ ज्वाइनिंग मिलेगी। जब तक संघर्ष करते रहेंगे, जब तक सभी एक के एक साथी को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है, पहले भी करते थे, आगे भी करते रहेंगे। लास्ट में अगर डीला हुआ काम तो धरना तो है। बिल्कुल, ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।